आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे PFM के पेपर फर्स्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे, जिससे हमें राजस्थान की अर्थव्यवस्था को समझने में मदद मिलेगी। आइए शुरू करते हैं राजस्थान का परिचय। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों से मिलती है तथा क्षेत्रफल में यह देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका भूभाग देश के कुल भूभाग का 10.41% है। अब हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। वर्तमान जो राजस्थान है वह किस प्रकार बना। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया, जिसमें 19 राज्य तथा 3 ठिकाने मिलकर यह बनाया गया, जिसके निर्माण में 8 साल 8 महीने तथा 15 दिन लगे। इसके निर्माण को 7 चरणों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहला चरण को मत्स्य संघ कहा जाता है। 17 मार्च 1948 को 4 राज्यों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिला के मत्स्य संघ बनाया गया। दूसरा चरण है राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, कुशलगढ़, शाहपुरा तथा टोंक को मिलाकर राजस्थान संघ की स्थापना की गई। तीसरा चरण है संयुक्त राजस्थान। दूसरे चरण में बनाए गए राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाकर 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। चौथा चरण है वृहद राजस्थान प्रथम। बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर तथा जोधपुर को मिलाकर 30 मार्च को 1949 को वृहद राजस्थान की स्थापना हुई। पांचवा चरण है वृहद राजस्थान सेकंड। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया का प्रथम चरण, जिसे मत्स्य संघ कहा गया है, उसमें वृहद राजस्थान प्रथम को मिलाकर 15 मई 1949 को वृहद राजस्थान सेकंड बनाया गया। छठवां चरण है राजस्थान। पांचवें चरण वृहद राजस्थान सेकंड में सिरोही को मिलाकर 24 जनवरी 1950 को इसे बनाया गया। और सातवां चरण है राजस्थान पुनर्गठित, राजस्थान रीऑर्गेनाइज्ड, यानी वर्तमान राजस्थान। राजस्थान का पांचवा चरण, जिसे वृहद राजस्थान सेकंड कहा गया है, उसमें अजमेर, आबू, सुनेल, टप्पा तथा सिरोंज को मिलाकर बनाया गया। बाद में सिरोंज MP को दे दिया गया और पहले सुनील टप्पा जो MP का हिस्सा हुआ करता था, उसे राजस्थान में मिला लिया गया। इस प्रकार 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का जन्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाएं तथा स्थलाकृति। राजस्थान की सीमाएं कौन कौन से राज्यों से लगी हुई है और कौन से विदेशी देश से लगी हुई है। राजस्थान की आकृति पतंग के आकार की है। इसकी सीमाएं 5,933 किलोमीटर लंबी हैं, जिसमें से 1,080 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 4 ज़िले पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं।
बाकी सीमा राजस्थान की बाकी सीमा देश के 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है। और गुजरात और मध्य प्रदेश से लगने वाली सीमा राजस्थान की सबसे बड़ी सीमा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थलाकृति की। तो राजस्थान के 12 ज़िलों में रेगिस्तान फैला हुआ है, जिसे थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान कहा जाता है। और इस रेगिस्तान में राजस्थान का 61.11% क्षेत्रफल आता है और यहाँ राजस्थान की कुल आबादी का 40% निवास करता है। राजस्थान के बीचों बीच अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। और अरावली पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण की तरफ फैली हुई है। और यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला के पश्चिम भाग में रेगिस्तान है और पूर्वी भाग में मैदानी भाग है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कम है। 2011 की जनगणना में प्रति वर्ग किलोमीटर 201 व्यक्ति निवास करते हैं, जो कि देश के 2011 की जनगणना के जनसंख्या घनत्व 368 से कम है। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि राजस्थान का जो प्रशासन है उसको किस तरह से बांटा गया है। तो राजस्थान जो हमारा राज्य है इसे ज़िलों में बांटा गया है और अनेक ज़िलों को मिला के प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए संभाग बनाया गया है। और एक संभाग में आने वाले सभी ज़िलों में से किसी एक ज़िले को संभाग का मुख्यालय बनाया गया है और इस संभाग का एक मुखिया होता है, जिसे संभागीय आयुक्त का नाम दिया गया है। और संभागीय आयुक्त उस संभाग में आने वाले समस्त ज़िलों की देखरेख करता है और उन ज़िलों का सभी जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संभागीय आयुक्त राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ज़िले किस किस संभाग के अंतर्गत आते हैं। प्रथम है अजमेर संभाग। अजमेर में 4 ज़िले आते हैं संभाग में: अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा। दूसरा संभाग है कोटा संभाग। इसमें भी 4 ज़िले आते हैं: कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां। तीसरा संभाग है बीकानेर। इसमें भी 4 ज़िले आते हैं: बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। उदयपुर संभाग, इसमें 6 ज़िले आते हैं: उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में 5 ज़िले हैं: जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। और छठा संभाग है जोधपुर संभाग। इसमें जोधपुर, पाली, सिरोही, बाड़मेर और जालौर, ये 5 ज़िले आते हैं। और सबसे अंत में है भरतपुर संभाग। ये सबसे अंत में बना हुआ संभाग है। इसमें भरतपुर, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर को शामिल किया गया है। आज के इस व्याख्यान के आधार पर आपके लिए असाइनमेंट और होमवर्क है। परीक्षा में संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी पूछी जाती हैं, जिनमें आपको संक्षेप में लिखना होता है उस विषय पर। तो ये क्वेश्चन है
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला बिंदु है राजस्थान का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान। इसमें हमें ये बताना है कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ, मत्स्य संघ से लेकर इसका 7वां चरण राजस्थान पुनर्गठित राजस्थान जो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था उसके बारे में लिखना है। दूसरा है राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था उसके बारे में लिखना है। और तीसरा है राजस्थान की सीमाएं और स्थलाकृति, यानी इसमें राजस्थान कौन कौन से राज्यों से और कौन से विदेश की सीमाओं से राजस्थान जुड़ा हुआ है, और राजस्थान की जो स्थलाकृति है, टोपोग्राफी, उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, यह हमें बताना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।